हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम केमिस्ट्री का आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ग 15 व 16 के तत्व, जिसको हम लोग नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। ठीक है। अब परिवार से क्या सेंस होता है कि ऑक्सीजन जो होगा वो इसके जिस वर्ग में रखा जाता है उस वर्ग के सभी तत्व क्या करेंगे, ऑक्सीजन से किसी न किसी प्रकार की समानता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो होगा वो उनसे मुख्य होगा। जैसे नाइट्रोजन है तो जिस परिवार में नाइट्रोजन रखा गया है जिस वर्ग में, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो अपने सारे उसके जो सारे तत्व होंगे उस वर्ग के, वो नाइट्रोजन से समानता प्रदर्शित करेंगे तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अगर ऑक्सीजन से समानता प्रदर्शित करते हैं जो तत्व, वो ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है। तो जिसमें हम लोग पहला देखते हैं कि आपका वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व को हम लोग कह सकते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एसपी है, ठीक है, एंटीमनी जिसको कहते हैं, बिस्मथ है, MC115 है। ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है इसको हम लोग 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो 1s2 2s2 2p3 हो जाता है। ठीक है। फॉस्फोरस का जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। आर्सेनिक का क्या हो सकता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। sp का हो सकता है, यानी एंटीमनी का हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 हो जाता है। बिस्मथ का हो जाता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3। क्लियर। MC115 का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d7 6d10 6f14 7s2 7p6 7d10। फिर आ जाता है आपका 8s2 8p3 आ जाता है। क्लियर है। तो अब ये बात आती है कि ये कैसे किस हिसाब से भरा जाता है। ठीक, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे आपका होता है क्या, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। ठीक है, SPDF कोश होते हैं। ठीक है। तो S में आपके नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2। ठीक है। P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं कितने, 6। D में भरे जा सकते हैं कितने, 10। ठीक है। F में भरे जा सकते हैं कितने, 14 14। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं S के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 बढ़ जाते हैं। ये मैक्सिमम मैंने भी बताया, इससे कम भर सकते हैं आप, लेकिन इससे अधिक नहीं भरा सकते। ठीक, तो इसी प्रकार से कह सकते हैं आप किन्हीं तत्वों, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अच्छा, आगे देखते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कि आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन, इसका जो मुख्य यौगिक है नाइट्रोजन परिवार के तत्व का, उसमें हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन की जो खोजकर्ता थे डैनियल रदरफोर्ड थे। क्लियर है। नाइट्रोजन होती कितनी, तो आपको पता है वायुमंडल में जो कुछ मुख्य गैसें जिनमें से आपकी नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और बाकी बची हुई अन्य गैसेज आ जाती हैं। ठीक, जो बाकी बची परसेंटेज उसमें अन्य गैसेज आ जाती हैं। बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि क्या होती है, तो NH4Cl NaNO2 यानी NH4Cl इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कह सकते हैं। तो नौसादर जब सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करता है यानी NaNO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl बनाता है और अमोनियम नाइट्राइड बना देता है। कैसे बनता है, तो आपको पता है कि NH4 प्लस में टूटता है, Cl माइनस में, Na प्लस में, NO2 माइनस में, इसका प्लस इसके माइनस से तो बनेगा क्या, NH4 NO2। ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस से तो NaCl बन जाएगा यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर अमोनियम नाइट्राइड को फिर से हिलाते हैं और गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, क्या हमारा एक नाइट्रोजन निकलती है एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल क्या निकलते हैं, H2O पानी निकलता है। कैसे, आपके ये दो N है तो देखिए N2 निकल गया, 4H और एक O2 है तो 4H यानी दो दूनी 4 देखें यहाँ पर। ठीक है, तो 4H हो गए और दो क्या हो गए O, तो दो मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है। फिर आ जाता है कि आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, वे सभी गुण जिसको हम लोग देख करके, सूंघ करके, स्वाद लेकर के, टच करके बता सकते हैं, उन सबको कहते हैं क्या, हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण में क्या होता है, अभिक्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के भौतिक गुण हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और ठीक है, और यह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन गैस है। ठीक है। फिर आ जाता है क्या आपका, यह जल में अल्प विलेय, यानी अगर नाइट्रोजन को हम लोग पानी में घोलते हैं तो क्या हो जाती है आपकी अल्प विलेय, यानी कम घुलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं घुल पाती है। फिर यह अविषैली गैस, यानी कोई भी इसमें हानि नहीं होती है सूंघने पर इसमें। ठीक है, इसलिए इसको क्या दिया गया है, अविषैली क्या
कहते हैं, यह अविषैली गैस है। फिर आता है यह वायु की तुलना में हल्की होती है। ठीक है, वायु की तुलना में हल्की से क्या है, जैसे आप देखे होंगे जो अपने आस पर मतलब गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी भारी गैसें होती हैं। भारी गैसें तभी वो नीचे रहती हैं, हल्की गैस होती है तो क्या हो जाती है, वायुमंडल में ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन उन्हीं में से है जो क्या है, हल्की गैस है, तो आपके आसपास नहीं रहती है, क्या रहती है, वायुमंडल में ऊपर की तरफ रहती है। भारी गैसें जो होती हैं वो सब क्या रहती हैं, नीचे रहती है। जैसे ऑक्सीजन है, ये भारी गैसों में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, जंतु सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन भारी गैस तो नीचे रहती है, तो आसानी से क्या हो जाती है, ग्रहण कर ली जा सकती है, जबकि नाइट्रोजन में ऐसा संभव नहीं रहता है। क्लियर है। फिर क्या जाता है कि आपका रासायनिक गुण में क्या आ जाएगा कि रासायनिक गुण में क्या होता है कि हाइड्रोजन से क्रिया की जा सकती है। हाइड्रोजन से क्रिया का सेंस आ जाता है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर हम लोग 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से कर दें तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन जाएंगे। हाइड्रोजन क्या है, जैसे भी मैंने नाइट्रोजन की खोज करता बताया आपको डैनियल रदरफोर्ड, वैसे हाइड्रोजन की खोज करता है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश वही वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या दिया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसको भी हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने किसी क्या दिया था, हाइड्रोजन की भी खोज की थी। ठीक है, तो एक N2 का मॉलिक्यूल 3 H2 यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के। ऑक्सीजन जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, N2 + O2 = 2NO, यानी एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना देगा क्या, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CaC2 होता है कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, कैल्शियम साइनेमाइड बना देता है। क्या बनाता है, कैल्शियम साइनेमाइड। और एक निकाल देता है क्या, कोक यानी कि कार्बन। ठीक है, फिर कह रहा है एल्यूमिना से, एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना मैंने आपको बताया था, एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। ठीक है, Al2O3 इसका सूत्र होता है। तो यहाँ भी करेंगे क्या, एल्यूमिना से भी क्या करेंगे तो Al2O3 एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल किसके डाल देते हैं, कोक के, यानी कार्बन के बनेगा क्या आपका 2 मॉलिक्यूल Aln का बनेगा, Aln मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, फिर आपका 3 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वही गैस है जो अंगीठी वगैरह जलाने में क्या होता है, जो मुख्य गैस होती है वो होती है क्या, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, फिर कह रहा है इसके उपयोग क्या होता है नाइट्रोजन, पहला उपयोग क्या होता है, उर्वरक के निर्माण में। उर्वरक क्या होता है, खाद वगैरह। ठीक है, खाद को बनाने में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने मुख्य एक देखा होगा, खाद होती है, उर्वरक होता है क्या आपका, यूरिया। तो यूरिया का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक, और इसका कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है कि यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेल्सियस, 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यूरिया का गलनांक कितना होता है, 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि क्रायो सर्जरी में, क्रायो सर्जरी का मतलब क्या, तो क्रायो का मतलब ही होता है ठंडे तापमान से। ठीक है, यानी कि ऐसी सर्जरी, ऐसी शल्य चिकित्सा जो किसके द्वारा की जा रही हो, कम ताप पर की जा रही हो, तो उस ताप को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है। फिर आ जाता है कि आपका अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने का। अक्रिय वातावरण मतलब होता है कि जब कोई बाहरी गैस किसी भीतर वाली यौगिक से क्रिया ना कर रही हो तो ऐसा वातावरण उत्पन्न करती है कौन, आपकी नाइट्रोजन। क्लियर, नाइट्रोजन का उपयोग किसमें कर लेते हैं, अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, ठीक है, चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी जाती है वो आपकी कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ उसके अंदर है उसका परिरक्षण करती है, बाहर से किसी प्रकार की नमी वगैरह को उस पैकेट के अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका नाइट्रोजन गैस का। फिर कह रहा है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक यानी ठंडा करने में हेल्प करने के लिए यूज की जाती है कौन सी, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि आपका फ्रिज में भरी जाती है क्या, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, हालांकि जब बड़े स्तर पे बर्फ वगैरह जहाँ बनाई जाती है वहाँ पे अमोनिया का यूज कर लिया जाता है, लेकिन फ्रिज वगैरह में प्रशीतक के रूप में हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इसका उपयोग देख लेते हैं एक बार, क्या कि उर्वरक के निर्माण में, क्रायो सर्जरी में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, प्रशीतक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 16 के तत्व होते हैं। तो वर्ग 16 के जब तत्व देखते हैं हम लोग तो उसमें आपका जैसे आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है, पोलोनियम है, Lv116 है। ठीक है, ये सब वर्ग 16 के तत्व, इनको हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व क्योंकि क्योंकि इसमें मुख्य क्या है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि उससे समानता प्रदर्शित करते हैं क्या, बाकी सारे तत्व। क्लियर है। फिर आपका आ जाता है किसी न किसी प्रकार की समानता प्रदर्शित, ये नहीं कहते हैं कि सारी समानता प्रदर्शित है ना, क्योंकि वो अलग है सबसे, तभी उसके नाम पर उसके वर्ग का नाम पड़ा है। ठीक है, बस किसी न किसी प्रकार की जरूर समानता प्रदर्शित किया है। जैसे इसी में हम देख सकते हैं कि इसका जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो इसके लास्ट में S2 और P3 सब में था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो गई थी। ठीक, फिर इसके कुछ मुख्य अवयव पूछ ले जाते हैं कि मुख्य यौगिक कौन कौन, मतलब कुछ मुख्य यौगिक पूछ ले जाते हैं। जैसे आपका H2SO4 पूछ लिया जाता है। ठीक है,
H2SO4 को बताया था क्या कि रसायनों का राजा कहते हैं, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं H2SO4 को। सल्फ्यूरिक अम्ल तो कहते ही जानते ही आप, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं H2SO4 को, रसायनों का राजा भी कहते हैं H2SO4 को, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं यानी कशीश का तेल कहते हैं, ठीक है। क्लियर। इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर चीज़ों यौगिकों का गलनांक निकालने के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका खुद का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, तभी जो गलनांक और क्वथनांक निकालने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है ओजोन। ओजोन भी एक इसका मुख्य यौगिक है ऑक्सीजन परिवार का, ठीक है। ऑक्सीजन का ये मुख्य, ऑक्सीजन का अपर रूप है आपका क्या, ओजोन। क्लियर है। ओजोन है क्या, तो आपको पता होगा। ओजोन जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द ओजो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं सूंघता हूँ। क्या कहेंगे, ओजोन जो है ग्रीक भाषा के शब्द ओजो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं सूंघता हूँ। ये करती क्या है, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बनाती है, जो सुरक्षा घेरा समझ लीजिए बनाती है, जो ओजोन मंडल कहलाता है, ठीक है। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी के अंदर आने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। जिससे उसे जीवों की वो रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, सूर्य से आने वाली किरणों से, ठीक है। क्या करेंगे कि ओजोन जो है वो क्या करती है, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से यहाँ के जीवों की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। ये पाई कहाँ जाती है, समताप मंडल। वायुमंडल में कई परतें हैं, जिसमें से एक है आपकी क्या, समताप मंडल। जैसे अगर परत देखें वायुमंडल की, तो आपका क्षोभ मंडल है, ठीक, फिर समताप मंडल है, फिर समताप मंडल में ऊपर की तरफ रहता है क्या आपका, ओजोन मंडल है, फिर मध्य मंडल है, ठीक है, फिर आयन मंडल है, फिर आपका बाह्य मंडल है, ठीक है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है क्या, ओजोन आपकी पाई जाती है। करीब 40 से 50 किलोमीटर रेंज होती है जो वहां के बीच में पाई जाती है क्या आपकी ओजोन लेयर, ठीक। क्लियर है। तो ये चीज रहता है। इसके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें, जैसे आपका मैंने ये बताया कि आपको नाइट्रोजन के कि नाइट्रोजन को बनाने की पूछा ऐसा जा सकता है कि नाइट्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए या वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे इसके पूछे जा सकते हैं कि H2SO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ओजोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहता है। अब जैसे मैंने आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए, आप क्या कर सकते हैं, इसके भी खुद कर करके देख सकते हैं कि कैसे किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना रहता है। क्वेश्चन इसका भी जब पूछा जाएगा ऐसे ही कि वर्ग 16 के तत्वों की विवेचना कीजिए, तो आपको ऐसे लिखना है कि वर्ग 16 के तत्व इतने सारे हो गए, ऐसे लाइन से लिख देने, फिर सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देने, ठीक है। और फिर क्या कर देना, अब उसमें जैसे इसका है क्या है कि एक यौगिक इसका पूछ लिया गया कि नाइट्रोजन बनाने की विधि की विवेचना कीजिए, है ना, तो इस तरह से इसको आपको बताना है। ऐसे आप इसमें बता सकते हैं, ठीक। क्या करना होता है, जैसे जितने भी क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि जैसे कह रहा है H2SO4 बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका बनाने की विधि लिखनी है आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिख देना है। क्लियर है। इस तरह से क्या बन जाते हैं, इसके क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।